नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। साल के पहले दिन निर्भया कांड की याद दिलाने वाली कंझावला की लोमहर्षक घटना यानी कि अंजलि की पहियों के नीचे हुई मौत ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। इस केस की गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। पुलिस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हत्या का मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसमें मोटिव क्लियर नहीं है। केस अभी तक अनसुलझा है। इस बीच छठे आरोपी आशुतोष, जो कार मालिक बताया जा रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है, जबकि सातवें की तलाश है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो गिरफ्तार है उनका मेडिकल कराया गया। ये देखिए कि वो कैसे जा रहे हैं और पुलिस उनको घेरे हुए है। कि कौन इस गुत्थी को सुलझा सकता है। तो कायदे से इस पूरे केस में एकमात्र चश्मदीद और पुख्ता गवाह कहें तो वो है पहियों के नीचे मारी गई अंजलि की सहेली निधि। निधि की भूमिका संदिग्ध भी बताई जा रही है और उस पर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग भी कर रहे हैं अंजलि के घर वाले। लेकिन वही सब कुछ जानती है। अभी तक की जो जानकारी मिली है और पुलिस ने बताया है उसके मुताबिक जो आरोपी हैं और निधि अंजलि जो है उनका कोई पहले का इन आरोपियों से कनेक्शन नहीं मिला है। कॉल डिटेल निकाली जा चुकी है। कहने का मतलब ये कि निधि और अंजलि अलग हैं और ये पांचों आरोपी अलग हैं। फिर निधि की भूमिका कैसे इसमें महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कि वो भी स्कूटी पर बैठी थी लेकिन उसको चोट नहीं लगती है और दुर्घटना के बाद वो अपने घर भाग जाती है। यहीं से संशय पैदा होता है। अब बात करते हैं कि आखिरकार निधि है कौन। आपको बता दें कि सुल्तानपुरी में ही अंजलि की सहेली निधि का पुश्तैनी मकान है, जहां पे उसकी माँ और भाई रहते हैं। लेकिन वो अपने माँ और भाई के साथ नहीं रहती है, अलग कमरा लेकर के उसी इलाके में रहती है। इस घटना के बाद माँ अपने घर पे नहीं है। निधि अपने माँ से संपर्क में रहती है, माँ उसके घर भी आती है। निधि अपने माँ के घर नहीं जाती है। पड़ोसियों के मुताबिक अंजलि की मौत के बाद से ही निधि की माँ अपने पुश्तैनी घर पर नहीं है। निधि की माँ जहाँ दिल्ली के सुल्तानपुरी में रहती है, वहीं निधि सुल्तानपुरी के दूसरे इलाके में रहती है। सुल्तानपुरी में ही मृतक अंजलि सिंह की सहेली निधि का पुश्तैनी मकान है, जहाँ उसकी माँ और भाई रहते हैं। यहाँ से और संदेह गहरा होता है कि आखिरकार निधि अकेली क्यों रहती है और वो क्या करती है। फिर किस बात को लेकर के होटल के बाहर निधि और अंजलि में लड़ाई हुई थी। क्या स्कूटी नशे में चला रही थी अंजलि, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन निधि ऐसा कह रही है। एक वीडियो ऐसी भी मिली है जिसमें कि निधि पीछे से स्कूटी को कंट्रोल कर रही है। निधि 2 दिन बाद घटना के आती है सामने और अपनी सहेली अंजलि पे कुछ आरोप लगाती है और आरोपियों के बारे में भी खुलासा करती है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन अंजलि के जो घर वाले हैं, परिजन हैं, माँ हैं, मामा हैं, वो और जो आम आदमी है, जितनी कहानी पता चल रही है, सभी निधि को संदेह के नज़रिए से देख रहे हैं कि कुछ छिपा रही है वो। और उसी इलाके में उसका अपना पुश्तैनी मकान है, फिर भी वो माँ और परिवार से अलग रहती है। यहाँ से भी संशय पैदा होता है। तो देखते हैं कि इस केस की गुत्थी कब सुलझती है, क्योंकि पुलिस का कहना है कि इसमें 5 नहीं 7 आरोपी है, जिसमें से छठा गिरफ्तार हो चुका, 7वें की तलाश है। गाड़ी दीपक नहीं अमित चला रहा था। अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए इस बात को छुपाई जा रही थी कि नहीं, दीपक चला रहा था। 7वें की गिरफ्तारी और निधि का खुलासा इस केस को खोलेगा। देखना है कि राज खुलता है या दबा रह जाता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।